चेक। चेक? यार रमन्ना तो विश्वनाथन आनंद का कोई कजन वजन तो नहीं है ना? गुड मॉर्निंग सर। हे मॉर्निंग। कॉफी? क्यों नहीं? अशोक एक कप और लाना। जी साहब। घर से आया था। आम कैसे लगते हैं तुम्हें? जी मैंगोज? अच्छे लगते हैं मलिहाबाद के आम खाए कभी? सर, आप खिलाएंगे तो जरूर खा लूंगा। वैसे आम खाने का मजा तो आम के बाग में ही है। अरे मिश्रा, हाँ अब के सीजन में चलना है आम खाने? अरे यार हर साल कहता है, कभी ले तो जाता नहीं तू। पता नहीं इसके आम के बाग वाग है भी कि नहीं। चलो चलो चल चलो। चेक। फिर चेक? तुम इस अरे करण, ये वही लड़की है ना जिसकी तस्वीर तुम्हारे वॉलेट में? क्या हुआ भाई? लगता है कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? हाँ? एक्सक्यूज मी सर। As you can see, there's already a steady stream of people coming in to get their tickets and their season passes. And before the tickets for the hottest performances in town are sold out, I'm getting in line. This is Romila Datta from Global News in Mumbai. Hey Ashok। Hey, हाय ब्रदर। कहाँ से? वहां से। रोमी क्या है? रोमी वो तो वहाँ कल के प्रोटेस्ट मार्च की तैयारी कर रही है। प्रोटेस्ट मार्च? फिर? ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पैम्फलेट्स छप के आ गए हैं। तो कल सुबह 7 बजे यूनिवर्सिटी के हर गेट पे हमारे वॉलंटियर्स को होना है। ओके, वील बी देयर। जो भी स्टूडेंट आता है उसे एक पैम्फलेट दीजिए। ओके, एंड प्लीज आस्क देम टू रीड इट। पैम्फलेट्स पढ़ने के लिए होते हैं यार। रोमी, हाँ ये पोस्टर ठीक है? गुड। अच्छा वो हिंदी के पोस्टर्स कहाँ हैं? बन रहे हैं, डोंट वरी। ओके, अच्छा बिरेन, मैं घर जा रही हूँ। कुछ काम हो तो फोन करना, नहीं तो कल सुबह 7 बजे। ओके, हाय करण। ये हो क्या रहा है? कल की प्रोटेस्ट मार्च की तैयारी हो रही है। अच्छा गट्टू, या कुछ पोस्टर्स वाइस चांसलर के ऑफिस के सामने जरूर लगवा देना आज रात ही। ओके। इस वाइस चांसलर की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। अंकल आप बताइए, इस तरह की रैलीज और हंगामों से कुछ फायदा हुआ है? देखो भाई, डेमोक्रेसी में अपनी बात कहने का राइट सबको होता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर? हेलो आंटी। हेलो करण, हाउ आर यू? आई एम फाइन। रूमी का है? अभी अपने रूम में गई आंटी। अच्छा बैठो बैठो। या लॉ एंड ऑर्डर? अंकल, इनकी पिछली रैली में पुलिस ने वाटर कैनन चलाई थी। वाटर कैनन, वो तो बच गई, वरना जेल में बैठी होती। जैसी माँ वैसी बेटी। इस स्टूडेंट लाइफ में मैं खुद कई बार पुलिस लॉकअप में जा चुकी हूँ। आंटी, पुलिस लॉकअप है? हाँ भाई। अखिलेश, हाँ? मैं जरा इंडिया इंटरनेशनल जा रही हूँ। ओके, बाय बाय करण। बाय आंटी। बाय। बाय। और सुना बेटा, तुम्हारा क्या इरादा है, क्या करने वाले हो? अभी तो मैं घर जा रहा हूँ और शाम को प्रवेश और अशु के साथ मैं सोचा मैं था। तुम्हारा आज का प्रोग्राम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जिंदगी? यू मीन लाइफ? राइट अंकल, इसके बारे में सोचना तो चाहिए। देखो, दुनिया में काम कोई भी करो, अच्छी तरह करना जरूरी है। तुम साइंटिस्ट बनो मगर अच्छे साइंटिस्ट नहीं बनो, क्या फायदा? घास काटने वाला बनो मगर अच्छा घास काटो तो कोई मतलब है कि नहीं? सही कहा। तो अंकल मैं चलूं? अरे रोमी तो आ जाए। नो प्रॉब्लम, मैं फोन कर लूंगा उसे। पापा, करण गया? हाँ बेटा, उसे जाना था। ये लड़का बहुत कंफ्यूज्ड है।
करण का यही एक प्रॉब्लम है पापा। उससे पता नहीं उसे क्या करना है। उसकी लाइफ में वो क्या कहते हैं, वो नहीं है लक्ष्य। लक्ष्य, दैट्स द वर्ड। लक्ष्य नहीं है। लेकिन पापा, जिस दिन उसने फैसला कर लिया उसे क्या करना है, फिर देखिएगा वो कहां से कहां पहुंचता है। बाबा साहब जूस। मुरली गीजर ऑन कर दे यार। उनसे मिल लिया करो, अच्छे लोग हैं। अब तुम भी फिलाडेल्फिया में हो, वो भी हैं। श्रीधर, मिक्स मत नाश्ता। करो, जो साफ की उन्हें अलग रखो। उफ, फिर वही रख रहे हो। फैमिली फ्रेंड्स के टच में रहना चाहिए बेटा। उदय से फोन कर, 1 मिनट दीजिए मुझे। तुम उन्हें बचपन से जानते हो बेटा। हाँ? मॉम गिव इट टू मी, 1 मिनट, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। हाँ, अच्छा। उफ, अच्छा उदय सुनो, ये 1 मिनट करण से बात कर लो। हाय उदय। यार जस्ट फाइंड आउट, ये जुरासिक पार्क की डीवीडी आई क्या? पता लगा यार, होनी चाहिए। जस्ट कुरियर इट टू मी। ओके, चल टॉक टू मॉम। 1 मिनट उदेश, जरा अपने डैडी से बात कर लेना। हाँ? मैं उनसे क्या बात करूंगा? अरे वो तुमसे बात करना चाहते हैं। वो मुझसे क्या बात करना चाहते? हाय डैड। हाय। आप ऑफिस नहीं गए? मैं संडे को ऑफिस नहीं जाता। ओ आज संडे। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? संडे मंडे ट्यूसडे सब बराबर है। ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे, जिंदगी में कोई काम भी करोगे? क्यों नहीं करूंगा डैड, लेकिन मैं काम कोई भी करूं अच्छी तरह करना जरूरी है। अगर मैं साइंटिस्ट बन जाऊं लेकिन अच्छा साइंटिस्ट नहीं बनूं तो क्या फायदा? भले घास काटने वाला बनूं लेकिन अच्छा तो कोई मतलब है। मैं ये सोचता हूं। ठीक सोचते हो, लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता, कुछ करना भी पड़ता है। उदेश तुमसे 2 ही साल तो बड़ा है, उसे देखो। परवेश, एक बात बताया, ये जो पेरेंट्स हैं, खास तौर से फादर्स, वो हमेशा एक ही बात क्यों करते हैं यार? क्या करने वाले हो, क्या करोगे? इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है क्या? फादर्स नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मेरा तो उल्टा ही है। इससे पहले कि मेरे फादर पूछते, मैंने बता दिया मैं तो होटल मैनेजमेंट करूंगी। यार अडल, आजकल की लड़कियां ज्यादा सेंसिबल हो गई हैं। Look at रूमी, वो शुरू से क्लियर है उसे जर्नलिस्ट बनना है। प्लीज, उसका फादर इतने बड़े न्यूज़पेपर का एडिटर है, उसे क्या प्रॉब्लम है जर्नलिस्ट बनने में? What are you saying है? रोमी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। हम सब के सब एक तरफ, रोमी में ज्यादा अकल है। मैं तो भूल ही गया ना मैं किससे बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी लव बॉय, रोमी इज अ जीनियस। यार एक बात बताऊं, मैंने अभी तक पेरेंट्स को बताया नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया। क्या? आर्मी। आर्मी? तू आर्मी ज्वाइन करेगा, पहले दिन ही कोर्ट मार्शल हो जाएगा। 12 बजे से पहले तो उठता है नहीं। अबे जब उठने की जरूरत होगी तब उठूंगा ना, बेकार क्यों उठूं? तू इंजीनियरिंग के लिए बैठ रहा है ना, मैंने कहा बेकार की तू नहीं बन सकता। अरे इतना बुरा क्यों मान रहा है यार? तू बात कैसे करता है? मगर परवेश सोच ले, आर्मी लाइफ आसान नहीं है। आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं है, मगर मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं। आई फील माई कंट्री नीड्स मी यार। आशु, आर्मी के यूनिफॉर्म्स कितने स्मार्ट होते हैं ना। यार तुम लोगों ने तो मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया। कोई आर्मी में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में, कोई होटल मैनेजमेंट में, एक मैं ही रह गया। You're right. रोमी, तुम्हारे जैसी लड़की
मुझे क्यों चाहती? Why do you love me? अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? Seriously यार. वेल मैंने आज तक तुम में कोई छोटी बात नहीं देखी और ना ही तुम्हारे मुंह से कभी कोई चीप बात सुनी. मैं इसके लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ. आई लाइक दैट. Really? तुम बहुत अच्छे इंसान हो एंड दैट्स व्हाई आई लव यू. Thanks. रोमी. मैं सोच रहा था कि तुम भी इतनी कुछ बुरी नहीं हो. शट अप करण. बाबा साहब जूस. मुरली गीजर ऑन कर दे. जी. हेलो आंटी. आंटी परेश है. क्या हो गया? रोमी तुम हमेशा कहती हो ना कि मैं यूं ही भटक रहा हूँ. मेरी जिंदगी में कोई वो नहीं है. वो लक्ष्य. द वर्ड इज लक्ष्य. एग्जैक्टली लक्ष्य. अब सुनो मुझे क्या करना है ये क्लियर हो गया. मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ. तुम आर्मी ज्वाइन करोगे? आर यू सीरियस? रोमी मैंने डिसाइड कर लिया है तो कर लिया है. मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ. एक्चुअली मैं कंट्री नीड्स नहीं है. अपनी कंट्री के लिए हम सबको कुछ करना चाहिए मगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते कहाँ हैं? मैं समझ गया. देहरादून में IMA है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी. मैंने फॉर्म भर के भेज दिया. पहले उनका रिटन एग्जाम होता है, वो पास कर लिया तो एक इंटरव्यू और एक मेडिकल टेस्ट. सिलेक्ट तो मैं हो ही जाऊंगा. और हाँ मेरे साथ वो भी आ रहा है, वो परवेश. अब थोड़े टेंशन में आ गया. वो याद है लास्ट में हमने IMA में जो अप्लाई किया था? हाँ तो यार मुझे लेटर आ गया आज एग्जाम में बैठने के लिए. तुझे नहीं आया? नहीं देखूंगा घर पे. क्यों मुझे नहीं जाना है. नहीं जाना? क्या बात कर रहा है यार. तेरी वजह से तो मैंने अप्लाई किया था. अरे मैं तो पहले ही कहा था ये क्या जाएगा आर्मी में 12 बजे तोड़ता है. ये बात नहीं है. मुझे डैड ने समझाया अगर मैं किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी से MBA कर लेता हूँ तो जॉब तो मुझे अगले दिन ही मिल जाएगा वहीं अमेरिका में. तुम्हारे अब तो अमेरिका जा रहा है. मैं आदमी अकेला क्या करूंगा? आइटम पर तो कोई डिपेंड नहीं कर सकता. हाँ। एक बात बता, ये अमेरिका में MBA करें तो कितने साल? ये क्या है? ये क्या है? तुमने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई किया था, उसके एग्जाम में बैठना चाहते हो? मैं और हमसे पूछा था ये कदम उठाने से पहले? मैं क्या पूछ रहा हूं करण? मुझसे अपनी मां से पूछा था? मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया. अब जो तुम्हारे दिल में आके करोगे ये इस घर में नहीं चलेगा करण. ये तुम सुन लो. लेकिन डैडी मैंने ऐसा क्या? शट अप. बहुत हो गया. शालिनी असल में गलती हमारी है. जो मांगते हैं मिल जाता है. बाप बैठा है कमाने के लिए. इन्हें कुछ करने की जरूरत क्या है? नए नए तमाशे करते रहते. अभी आर्मी में जाएंगे. करण लुक एट मी. लुक एट मी. तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा. तुम ये बात अच्छी तरह समझ लो. तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा. समझे? इनफ इज इनफ.
अपसेट हैं। ये क्या करते रहते हो तुम? हैं? उदेश को देखो। प्लीज मम्मी, मैं उदेश नहीं हूं। करण, डोंट फील सो बैड यार। पेरेंट्स कभी कभी गुस्से में ऐसी बात कह देते जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए, मगर उनके दिल में कुछ नहीं होता। दिल के अंदर किसने देखा? मैं तो वो सुनूंगा जो आप कह रहे हैं और वो देखूंगा जो आपने किया है। स्कूल में तुमको याद होगा, पेरेंट्स डे पर तुम्हारे दोनों पेरेंट्स आते थे। मेरी मम्मी आती थी, मगर एक बार भी तुमने मेरे फादर को देखा है वहां? एक बार एवर? तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। सॉरी, मैं नहीं करूंगा। मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। देखो, अगर तुम सीरियसली यही करना चाहते हो तो किसी की मत सुनो, वो ही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। लेकिन अगर ये जिद है, ईगो है, क्योंकि तुम्हारे फादर मना कर रहे हैं, तो ये कोई वजह नहीं है कोई फैसला करने की। नहीं रोमी, कोई जिद कोई ईगो नहीं। मैं आर्मी में जाना चाहता हूं। तो फिर चलो, बस हो गया फैसला। अब अपना मूड ठीक कर लो। कम ऑन, कम ऑन। माय गॉड, मुझे पता नहीं था तुम्हें इतना गुस्सा भी आता है। आई एम रियली स्कैर्ड नाउ। ठीक से बताओ, तुम्हारे पेपर्स कैसे हुए? रोमी, मुझे दुख है कि मैं तुम्हें अपने पेपर्स दिखा नहीं सकता। बस एक डर है। वो क्या? कहीं वो ये ना समझे कि मैंने पूरी की पूरी नकल मार दी, इसलिए कि हर जवाब परफेक्ट है। परफेक्ट। चलो, वेरी गुड। रोमी, अब जब ये क्लियर हो गया कि मेरा फ्यूचर क्या है, तो अब दूसरी बातें मेरे माइंड में चल रही हैं। जैसे कि साल 2 साल में शादी वादी भी करनी होगी, तो मैं सोच रहा था कि तुमसे अभी से बात करूं। क्या कहते हो? किस बारे में? अरे, शादी के बारे में। करण, मैं जानती थी कि एक न एक दिन हम दोनों शादी की बात करेंगे, मगर ये बात तुम ऐसे कहोगे ये नहीं सोचा था। तो फिर कैसे कहता? I mean, थोड़े तो रोमांटिक हो सकते हो। I see। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं एक फूल लेकर आऊं और तुम्हारी आंखों में झांक कर कहूं, रोमी, ब्ला, ब्ला, ब्ला। Don't be stupid। मैंने ये तो नहीं कहा, मगर यही बात ज्यादा अच्छी तरह से भी कही जा सकती है। अच्छा?